Good morning, everybody. Good morning. आज शीट अपलोड हो जाएगी आप लोगों की। आज क्लास के बाद ही शीट आप लोगों को मिल जाएगी। गुड मॉर्निंग। शीट आप लोगों को क्लास के ठीक बाद मिल जाएगी आज किसी भी हालत में। ठीक है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, क्लास के ठीक बाद शीट अपडेट सेक्शन में मिल जाएगी। और आज मैं आपको एक लिंक दूंगा जो कि टेलीग्राम ग्रुप रहेगा। उस टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ जाएंगे तो वहां पर आपको सारी अपडेट भी मिलती रहेगी। और जो प्लानर में नहीं दिख पा रहा है वो अनअकैडमी को मैसेज करे, क्योंकि अगर प्लानर में नहीं दिख रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं। मैं केवल पढ़ाता हूं, बाकी टेक्निकल काम संस्था करती है। आप उन्हें बता सकते हैं मेल करके। बाकी आप 9 से 11 लाइव डेली रहेगी, मंडे टू फ्राइडे रहेगी। ठीक है, यूपीएससी सीसेट के सेक्शन में मिलता रहेगा। ठीक है, हम शुरुआत कर रहे हैं आज की कक्षा का। तो जैसे कि कल हमने क्लास में कंप्लीट कर लिया था पासे को, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कैलेंडर। आज का जो टॉपिक है कैलेंडर, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे, ये मानते हुए कि आज पहली बार आपको पता चला है कि कैलेंडर नाम से भी कोई टॉपिक आपको पढ़ना है और कोई ऐसा सब्जेक्ट भी आपके सिलेबस में है। ये मानते हुए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला कंसेप्ट ध्यान से सुनते चलेंगे सभी लोग प्लीज। सबसे पहले अगर हम बातचीत करें तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं, टाइप ईयर जो होते हैं, बेसिकली टू टाइप के होते हैं। वन इज कॉल्ड नॉर्मल ईयर, एक को कहते हैं सामान्य वर्ष, और एक वर्ष होता है जिसे हम कहते हैं लीप वर्ष, लीप ईयर, जिसे हिंदी में अधिवर्ष कह देते हैं। हिंदी नाम है उसका लीप ईयर, अधिवर्ष। देखो, नॉर्मल ईयर को नॉर्मल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वर्ष में फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं, 28 डेज होते हैं, और टोटल साल में 365 डेज होते हैं। फरवरी 28 डेज का होता है और टोटल ईयर में 365 डेज होते हैं। जबकि लीप ईयर हम उसे कहते हैं जहां फरवरी 29 डेज का होता है, फरवरी में एक दिन ज्यादा होता है, और ईयर में कुल 366 डेज होते हैं। वर्ष में कुल 366 दिन होते हैं। तो पहला कंसेप्ट इसी बात पर आधारित है कि सर ये लीप ईयर कौन होगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो लीप ईयर है या नहीं, वो लीप ईयर है या लीप ईयर होगा या नहीं। तो कहीं पर भी लीप ईयर का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाएगा, हम शुरुआत यही से करें। पहले इतना नोट कर दीजिए, इतना नोट कर लिया कि नॉर्मल ईयर और लीप ईयर, फरवरी 28 दिनों का होता है नॉर्मल ईयर में, और वहां 365 दिन होते हैं। जबकि लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, वहां 366 दिन होते हैं। ठीक है, लिखिएगा पहला कंसेप्ट, राइट डाउन द फर्स्ट कंसेप्ट। हम ये आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि कौन सा ईयर लीप ईयर होगा। तो लिखेंगे इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, यदि वर्ष के अंतिम दो अंक, इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर, यदि वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो, इफ लास्ट टू डिजिट ऑफ द ईयर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, यदि वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो, यदि वर्ष के अंतिम दो अंक 4 से पूर्ण विभाजित हो, देन इट इज ए लीप ईयर। तो वह वर्ष अधिवर्ष होगा, तो वह वर्ष लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष होगा मतलब वहां फरवरी 29 दिनों की होगी। यदि कोई भी ईयर के लास्ट के दो डिजिट 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो, जैसे 2022 चल रहा है, तो हमने कहा भाई 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। 2024 लास्ट के दो डिजिट 24 एक ऐसा ईयर होगा जो कि लीप ईयर होगा,
क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं। अगेन 24 के बाद अगर अगला कोई ईयर लीप ईयर होगा तो वो 28 होगा, क्योंकि फिर वो 4 के गैप पर आएगा। फिर 32 होगा। इट मींस 4-4 के गैप पर जो भी बात आती है, 4-4 के डिफरेंस पर अगर लीप ईयर से शुरू करें तो 4-4 के गैप पर जो ईयर्स आते हैं वो लीप ईयर होते हैं। मतलब अगला अगर लीप ईयर की बात करें तो 2024 होगा, फिर 2028 होगा, फिर 32 होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कि अगला लीप ईयर कौन सा होगा 32 के बाद? 32 के बाद, बहुत बढ़िया, 2036 अगला लीप ईयर होगा। इट मींस फोर्थ ईयर इज ऑलवेज ए लीप ईयर, चौथा वर्ष हमेशा ही एक लीप वर्ष होता है। ठीक है ना? यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ, ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी 1896 का है। एक व्यक्ति की जन्म तिथि 29 फरवरी 1896 की है। वो अपना नेक्स्ट बर्थडे किस ईयर सेलिब्रेट करेगा? वो अपना अगला जन्म दिवस किस वर्ष मनाएगा? 1897 में, 1900 में, 1904 में और 2000 में। वो अपना नेक्स्ट बर्थडे किस ईयर सेलिब्रेट करेगा अगर 29 फरवरी 1896 को उसका बर्थ हुआ हो? जो महान शख्स 2000 लिख रहे हैं, अरे गंदे लाल लालियो, 1896 है वो, 104 साल के बाद तो निकल चुका होगा वो पृथ्वी से। अब इधर ध्यान देना, 51% लोगों ने बी चुना है, लेकिन वो गलत है। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने पढ़ाया, बिल्कुल, कंसेप्ट ध्यान से सुनना। कोई भी वर्ष के अंतिम लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर इफ कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 देन इट इज ए लीप ईयर एंड दिस लीप ईयर रिपीट इन एवरी 4th ईयर, हर चौथे साल में आएगा। लेकिन यहां 4 साल के बाद जब हम ऐड करेंगे तो इट इज नॉट ए नॉर्मल, इट इज नॉट ए जनरल ईयर, इट इज ए सेंचुरी ईयर। यह एक शताब्दी वर्ष कहलाता है, जिसके लास्ट में 2 जीरो होते हैं, वो शताब्दी वर्ष होता है। और सेंचुरी ईयर में हर सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती है, वही सेंचुरी लीप ईयर होती है जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड होगी, 400 से। और 400 से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए उसे और 4 साल इंतजार करना पड़ेगा और वो अपना पहला बर्थडे 7 वर्षों के बाद 8वें वर्ष सेलिब्रेट करेगा, सीधा 1904 में। ध्यान से सुनना, अब मैं 2 कंसेप्ट लिखवा दे रहा हूं, लिखेंगे फिर से। मैंने लिखवाया इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 देन इट इज ए लीप ईयर। बट वहां लिखना बट इन द सेंचुरी, लेकिन शताब्दियों में, बट इन द सेंचुरी, लेकिन शताब्दियों में, ओनली 2 सेंचुरीज आर लीप ईयर, लेकिन शताब्दियों में केवल वही शताब्दी लीप वर्ष होती है। बट इन द सेंचुरी ओनली 2 सेंचुरीज आर लीप ईयर, बट इन द सेंचुरी ओनली 2 सेंचुरीज आर लीप ईयर which are completely divisible by 400, which are completely divisible by 400। लेकिन शताब्दियों में वही शताब्दी लीप वर्ष होती है जो 400 से पूर्ण विभाजित होगी, जो 400 से पूर्ण विभाजित होगी। इसका मतलब अब आपके दिमाग में पूरा कंसेप्ट आया है कि लीप वर्ष ऐसे वर्ष होंगे जो 4 से कंप्लीटली डिवाइड होंगे, लास्ट के 2 डिजिट, लेकिन अगर लास्ट में डबल जीरो आया तो 4 नहीं 400 से डिवाइड होंगे। तो आप लोग मुझे बताना कि अगर आपसे कहा जाए कि इन द गिवन ईयर्स हाउ मेनी लीप ईयर्स, दिए गए वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे, इन दिस ईयर हाउ मेनी लीप ईयर्स, इसमें कुल कितने लीप ईयर हैं? हाउ मेनी लीप ईयर्स इन द गिवन ईयर, दिए गए वर्षों में कुल कितने लीप वर्ष होंगे? हाउ मेनी लीप ईयर? या तो 4 से डिवाइड होना चाहिए या 400 से। 4 से डिवाइड नॉर्मली, 400 केवल सेंचुरी में हम वर्ड यूज करेंगे। जैसे यहां 400 का नियम चलेगा और ये 400 से डिवाइड होगा
ये 400 से डिवाइड नहीं होंगे, ये 400 से डिवाइड होगा, ये 400 से डिवाइड नहीं होंगे, यहाँ 4 का नियम होगा, ये डिवाइड नहीं होगा, यहाँ 4 का नियम होगा, ये पूरी तरह से डिवाइड होगा, यहाँ 4 का नियम होगा, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ कुल 4 लीप ईयर होंगे। लीप ईयर को आइडेंटिफाई करने के 2 नियम होते हैं, नॉर्मली 4 का नियम और सेंचुरीज में 400 का नियम। एक ट्राई फिर करिए, एक ट्राई फिर करिए। कितने लीप ईयर हैं इनमें, हाउ मेनी लीप ईयर इन द गिवन ईयर्स, इसमें कुल कितने लीप वर्ष हैं आपसे पूछा गया है। नंबर ऑफ लीप ईयर, नंबर ऑफ लीप ईयर। कैसे गंदे लोग हैं, मैं जानना चाहूंगा कि ये महान लोग कौन है जो इतना कुछ बताने के बावजूद भी गलती कर रहे हैं। यहां 400 का रूल लगेगा, ये लीप ईयर है, यहां भी 400 का रूल लगेगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है। 400 से कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, ये 400 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है, ये 400 से कंप्लीट डिवाइड नहीं है, ये 400 से देखो पूरा डिवाइड हो गया, लीप ईयर होगा। यहाँ 4 का नियम होगा, लीप ईयर होगा, यहाँ भी 4 का नियम होगा और ये भी लीप ईयर होगा। इट मीन्स यहाँ 4 लीप वर्ष होंगे। एक और सवाल ताकि पता चले कितने लोग सही तरीके से उत्तर निकाल पा रहे। मान लीजिए एक व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी 1988 की है, वो 2004 तक कितनी बार बर्थडे सेलिब्रेट कर चुका है, कितनी बार बर्थडे। यहां छोटी सी बात बता दूं, जिस साल जन्म होता है उस साल बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते, अगले साल से होता है कि 1 साल पूरे हो गए, 2 साल पूरे हो गए, 3 साल पूरे हो गए, तो बर्थडे जिस दिन होता है, मतलब जिस साल हुआ है उस साल सेलिब्रेट नहीं करते, अगली बार से। तो उसने 2004 तक कितने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिए हैं। मैं जानबूझकर उत्तर गलत लगाऊंगा ताकि मुझे पता चले वो महान शख्स जिसको कलेक्टर बनना है और वो ऐसी हरकतें कर रहा है वो कौन है। ये है वो महान लोग, अर्पिता, दिव्य ज्योति, शिवानी, यूवर्स, जी सोनी, सूरज, पूजा, पायल, एकता, कीर्ति, सुमन, ज्योति, पूजा, तनय, ऋतिक, सजल, पर्द, कंचन, चिनू, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। अभी तो बताया लाल लालियो कि जब भी लीप ईयर की बात आएगी तो लीप ईयर में 29 फरवरी केवल लीप ईयर में आएगी, वो 4-4 वर्षों में, तो 92, फिर 96, फिर ईयर 2000 और फिर ईयर 2004, वो केवल 4 बार ही बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। 16 बार कैसे करेगा, 29 फरवरी आएगी ही नहीं, 29 फरवरी केवल लीप ईयर में आती है। तो लीप ईयर उसे कहते हैं जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो, उसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, साल में कुल 366 366 डेज होते हैं, एंड वो हर 4 साल में आता है। सेंचुरी में हर सेंचुरी लीप ईयर नहीं होती है, केवल वही सेंचुरी लीप ईयर होती है जो 400 से कंप्लीटली डिवाइड होती है। अब कुछ अतिरिक्त बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। फेब्रुवरी में ही, जैसे आप लोगों को पता होगा कि चौथे साल वो एक्स्ट्रा दिन इसलिए आता है क्योंकि अर्थ को सन के चारों ओर रोटेट होने में 365 डेज और लगभग 6 आवर लग जाते हैं, तो चौथे साल वो 24 घंटे हो जाते हैं, इसलिए वो एक दिन जुड़ जाता है। ये तो पता है ना आपको। वो सवाल है कि फेब्रुवरी में ही क्यों जुड़ा जाता है। सो रियली फेब्रुवरी दूसरा महीना नहीं है, फेब्रुवरी 12वां महीना होता है। इस दुनिया में जब पहली बार कैलेंडर बनाए गए थे तो फर्स्ट मंथ मार्च का महीना था, फिर सेकंड मंथ अप्रैल का महीना था। क्या प्रूफ है मेरे पास, तो याद रखना जो सेप्टा वर्ड यूज होता है, सेप्टा वर्ड वो 7 के लिए यूज होता है, ऑक्टा वर्ड 8 के लिए यूज होता है, डेका वर्ड 10 के लिए यूज होता है। लेकिन आज दिसंबर 12वां महीना है, अक्टूबर 10वां महीना है, सितंबर 7वां महीना है। पहले 10 ही महीने होते थे, बाद में 11वां महीना जनवरी जुड़ा और 12वां महीना फरवरी, और इसीलिए वो एक्स्ट्रा डे फरवरी में जोड़ा गया।
पर 11वीं शताब्दी में इन ग्रेगोरियन कैलेंडर वालों को लगा कि नहीं, आखिरी के 2 महीने आगे आ जाएंगे तो उनका मैथमेटिक्स सही हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने 11वें और 12वें महीने को शुरुआत में जोड़ दिया, और उसके बाद फिर जनवरी फरवरी ऐड होते गए। नहीं तो पहले 10 ही महीनों का कैलेंडर होता था, और सारी दुनिया मार्च में नया साल मनाती थी, जैसे हम लोग मार्च में नया साल मनाते हैं। अब भी जो गुड़ी पाड़वा हमारा होता है, नए साल का सेलिब्रेशन, वो भी हमेशा ही मार्च में आता है। तो इसीलिए होता है क्योंकि पहले से ही नया साल उसी टाइम पे मनाया जाता था। तो फरवरी में इसीलिए ऐड होता है दिन, क्योंकि फरवरी दूसरा नहीं 12वां महीना है रियल में। अब वापिस अपने मुद्दे पर आते हैं। कैलेंडर में हमने अभी तक ये सीखा कि लीप ईयर वो होते हैं जिसमें फरवरी 29 डेज का होता है, और वैसे ईयर को पहचानना हो तो लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करेंगे, अगर सेंचुरी है तो 400 से डिवाइड करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा बातें और याद रखना, जब भी लीप ईयर होते हैं तो ओलंपिक्स होते हैं, जब भी लीप ईयर होता है तो अमेरिका के इलेक्शन होते हैं, क्योंकि वो भी हर चौथे वर्ष में होते हैं, और जब भी लीप ईयर होगा तो भारत में कहीं ना कहीं कुंभ का मेला लगता है। तो याद रखना, अगर ये 3 घटनाएं, तो आपको पता है कि अमेरिका के इलेक्शन अगली बार कब होंगे, अगला ओलंपिक कब होगा, और अगला कुंभ कहां लगेगा या कब लगेगा, तो 2024 में अगला कुंभ प्रयागराज में लगने वाला है, महाकुंभ होगा। तो कहने का मतलब यह है कि 3 घटनाएं लीप ईयर के साथ जुड़ी हुई है। तो यहां पहला कंसेप्ट खत्म होता है। अब लिखना दूसरा कंसेप्ट। अब जरा ध्यान से सुनना, किसी भी ईयर में 1 जनवरी को जो दिन होगा, 1 जनवरी को जो दिन होता है, याद रखना, अगर वो नॉर्मल ईयर है तो उस ईयर के 31 दिसंबर को भी वही दिन होगा। जैसे आप लोग अगर देखोगे तो इस बार नया साल संडे आ रहा है, संडे, और मैं गारंटी लेता हूं क्योंकि वो 2023 एक नॉर्मल ईयर है, तो उसके 31 दिसंबर को, किसके 31 दिसंबर को, 2023 के ही संडे होगा। तो दूसरा कंसेप्ट लिखना, इन द नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष में, इन द नॉर्मल ईयर सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन हमेशा समान होते हैं। इन द नॉर्मल ईयर 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर ऑलवेज हैव सेम डेज। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर के दिन हमेशा समान होते हैं। इन द नॉर्मल ईयर 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर ऑलवेज हैव सेम डेज। अगर 1 जनवरी को सैटरडे था तो 31 को भी सैटरडे होगा उस साल में, अगर वो नॉर्मल ईयर है। जैसे देखना, ये कैलेंडर देख सकते हैं, 2022 में 1 जनवरी को सैटरडे था, 1 तारीख देखो कहां लिखी है, वो सैटरडे का दिन होता है। तो आप देखो कि 31 दिसंबर भी सैटरडे को ही आ रहा है, दिसंबर का महीना सैटरडे को ही आ रहा है। फिर अगले साल देखो, 1 जनवरी को संडे है, 1 जनवरी को संडे है, तो देखो इसके दिसंबर में 31 को भी संडे ही होगा, वो पहला ही दिन संडे वाला आ जाएगा, पहला दिन संडे होता है, मतलब इस मोबाइल में। तो कहने का मतलब यह है कि नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर उस साल सेम होता है, सेम दिन आता है। अगले साल का तो अगले दिन आएगा। तो क्या आपको आइडिया लग रहा है कि लीप ईयर में क्या होगा, लीप ईयर में क्या होगा, क्योंकि लीप ईयर में तो फरवरी ने 1 दिन आगे बढ़ा दिया है, 29 दिनों का हो गया है फरवरी। तो लिखेंगे वाइल इन द लीप ईयर, जबकि लीप वर्ष में, वाइल इन द लीप ईयर, जबकि लीप वर्ष में, while in the leap year, जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर बोथ हैव सक्सेसिव डेज, जबकि लीप वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। while in the leap year 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर बोथ हैव सक्सेसिव डेज, लगातार दिन, लगातार मतलब संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, क्योंकि बीच में फरवरी आ जाने के कारण वो जो 31 दिसंबर आएगी उस साल, वो एक दिन आगे चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मुझे कहे, मान लीजिए कि कोई कहे कि 1 जनवरी 2012 को मंडे था, तो मैं कहूंगा अच्छा, उस साल 31 दिसंबर 2012 को ट्यूसडे होगा। अगर कोई कहे कि 1 जनवरी 2020 को फ्राइडे था, तो मैं कहूंगा कि अच्छा, उस साल 31 दिसंबर सैटरडे को आएगी, फिर उस साल उसी साल 31 दिसंबर सैटरडे को आएगी, क्योंकि वो लीप ईयर होगा। तो कंसेप्ट सेकंड ये कहता है कि नॉर्मल ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे को आते हैं, बट इन द लीप ईयर वो अगला दिन हो जाता है,
एक दिन बढ़ जाने के कारण। तो इसमें सवाल कैसा बनेगा? इसमें सवाल ऐसा बनता है कि इफ ऑन 1st January 2071 विल बी ऑन सैटरडे, यदि 1 जनवरी 2071 को सैटरडे हो, तो बताइए 31 दिसंबर 2071 का डे क्या होगा? सैटरडे, संडे, फ्राइडे और मंडे। कंसेप्ट लिखवा दिया है मैंने। मैं जानना चाहूंगा वे महान लोग जो गलत उत्तर लगा रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि इन्हें भी कलेक्टर बनना है। ये है मिस बाहुल, श्याम, मनोज, इन्हें भी कलेक्टर बनना है। पीछे जा रही है महान अंजलि, अद्भुत, इन्हें भी